सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार हम इस बाइबल स्टडी में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज हम प्रेरितों का काम में 18वां अध्याय में पढ़ने वाला है। प्रेरितों का काम में 18वां अध्याय में, इस 18वें अध्याय में बहुत सारे इंटरेस्टिंग बात को हम देखने वाला है। बहुत सारे चर्चे के बाद सेवक लोग के बारे में बहुत सारे चर्चे का बात होता है यहाँ पर, और बहुत सारे सेवक लोग सीखने के बाद भी यहाँ पर है। ठीक है, हम पढ़ेंगे, पहले वचन को पढ़ेंगे। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। ठीक है, एथेंस को छोड़कर कोरिन्थुस को आया है। ठीक है, तो पौलुस का सेवकाई करने का तरीका कैसा है करके मैं पहले से बताया था। वो खेड़े गांव में गया नहीं था। वो क्या करता है, कुछ शहर में जाता है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बीच में सेवकाई करता है। वहाँ पर जाकर प्रभु का सेवकाई कर वहाँ के लोगों को तैयार कर खेड़े गांव में भेजना उनका सेवकाई का एक अच्छा तरीका है। बहुत सारे सेवकाई करने वाला लोग आज वही करते हैं, लेकिन इसका मतलब खेड़े गांव में करने वाला सेवकाई गलत सेवकाई कर मैं नहीं बताता हूँ। किसी किसी का बुलावट का ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर पौलुस का सेवकाई ऐसा है, शहर में जाना है। एथेंस से छोड़कर कोरिन्थुस में आया। तो आप लोग ये बातों को समझ लेने का, अखाया कर एक राज्य था रोम का राज्य के नीचे अखाया करके एक राज्य था। पढ़िए 12 वचन पढ़िए। जब गलीलियो अखाया देश का हाकिम था। अखाया देश का हाकिम मतलब जैसा यहूदिया है, जैसा समरिया है, जैसा गलील है, वैसा अखाया भी एक राज्य है। इस अखाया राज्य का एक अलग से एक स्टेट है रोमियो का दिनों में। उस स्टेट का राज्य का राजधानी शहर कोरिन्थुस में उन दिनों में 7 लाख लोग रहता था। 1-2 लोग नहीं, 7 लाख लोग। लेकिन एथेंस में कितना था, अथेने में कितने लोग थे करके देखिएगा तो 10,000 लोग थे। ठीक है, अभी उस अखाया का राजधानी शहर में आ गया। कौन आ गया है? पौलुस इधर आ गया है। ठीक है, वहां पर दूसरा अध्याय में एक बातों को हम पढ़ते हैं। वहां उससे अक्विला नामक एक यहूदी मिला, जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था। ठीक है, वहां उनको कौन मिला था? अखिला करके एक पुरुष मिला था। पुन्तुस देश का था। पुन्तु बोले था तो आशिया माइनर में था, आशिया में था। पुन्तुस करके बोलने वाला देश शहर आशिया में था। उस आशिया से वो इतालिया शहर में जाकर, जो रोम में है, इतालिया शहर में जाकर रहने लगा। वहां पर उधर राज करने वाला केसर ग्लैडियस करके इंग्लिश में बोलता है। गुजरात हिंदी में कैसा बोलता है उसका नाम पढ़ो। दूसरा वचन। वहां उससे अक्विला नामक एक यहूदी मिला, जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दे दिया था। ठीक है, क्लौदियुस ने रोमियो से सब यहूदी लोगों को आज्ञा दे दिया, भाई यहूदी लोग जितना भी है मेरा रोम से निकल जा। ठीक है, पिछले दिनों में हम ग्लैडियस का जो इतिहास का एक व्यक्ति ने लिखा था, उनके पुस्तक में पढ़ेंगे तो वो क्या लिखा है मालूम है? क्रिस्टोस करके एक व्यक्ति के कारण
यहूदी लोगों के बीच में बहुत लफड़ा होता था। क्रिस्टोस करके बोलने वाला एक व्यक्ति के कारण यहूदी लोगों के बीच में बहुत लफड़ा होता था। इस कारण ग्लैडियस ने आज्ञा दे दिया, मेरे देश रोम से तुम लोग सब बाहर निकल जाओ, यहूदी लोग ही नहीं चाहिए। वहां पर क्या लफड़ा होता था? यहूदी लोगों के बीच में यीशु मसीह को मानने वाला लोग, यीशु मसीह को ना मानने वाला, दो प्रकार के लोग। इन लोगों के बीच में हमेशा लफड़ा। जो यहूदी लोगों को ना मान, यीशु मसीह की जो ना मानने वाला हमेशा जाकर कैसर के पास कुछ ना कुछ बातों के बारे में बोलता है, ये लोग के बीच में लफड़ा है। तो कैसर ने एक जगह पर पककर बोल दिया है, तुम लोग नहीं चाहिए हमारे देश को छोड़कर बाहर जाओ। क्रिस्टोस बोले हाँ, तो यूनानी भाषा में क्रिस्टोस बोलता है वो मेसिया, हमारा भाषा में मसीहा, यीशु मसीहा, ठीक है। तो यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं था, उन्होंने लिखा क्रिस्टोस करके बोलने वाला एक व्यक्ति के कारण बहुत सारे चर्चा मचमच लफड़ा हुआ। तो ग्लैडियस ने बता दिया सब लोग बात करें, ठीक है। तो उसमें इतालिया शहर में रहने वाला आखिला, जो पुंद देश का था, वो आशिया में रहने वाला था। धंधा के लिए किधर गया था? इतालिया देश में गया था। वो रोम का शहर में अंदर आता है, तो उधर से बाहर निकाल दिया है। बाहर निकलने के लिए आगे दे दिया है, सो वो सब छोड़कर बाहर आ गए। बाहर आकर किधर आया है? वो भी कोरिन्थुस में आकर अपना धंधा कर रहा था। तो उन दिनों में कैसा एक नियम रहता है, अभी प्रभु के जो प्रार्थना भवन में जाएंगे तो वो लोग कैसे बैठते था करके बोलता है। यहूदी लोग किधर भी रहेगा तो इकट्ठा रहता है, परिवार के साथ इकट्ठा रहता है। यानी एक परिवार पड़ेगा तो उनके परिवार का झुंड सब एक जगह पर रहेगा। दूसरा परिवार यानी उन लोग अभी बाल काटने वाला का ग्रुप, वो लोग एक जगह पर इकट्ठा रहेगा। ऐसा उन लोग का धंधा के जैसे धंधा है, वो लोग सब एकत्र रहेगा। हम हमारा गांव में भी देखते हैं, जो सोने का दुकान किधर वो लाइन में है, सब सोने का दुकान रहेगा। मच्छी का दुकान एक जगह पर रहता है। वैसे ये लोग प्रार्थनालय में आएंगे तो भी उन लोग उनके लोगों के साथ इकट्ठा बैठता है, ठीक है। यहाँ पर आखिला और प्रिस्किला, इन लोग के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। इन लोग के बारे में बाइबल में हम रोमियो का पुस्तक में पढ़ते हैं, पहले कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियों में पढ़ते हैं और प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं। ये आखिला और प्रिस्किला के बारे में रोमियो का पुस्तक में पढ़ते हैं, प्रेरितों का पुस्तक में काम में पढ़ते हैं, पहले कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियों में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को जिधर बाइबल में देखा है ना, वहाँ एक बातों को देख सकता है। क्या देख सकते मन में? आखिला और प्रिस्किला। ज्यादा करके हम देखते हैं प्रिस्किला और आखिला। हमेशा पति का नाम आगे रहता है, पत्नी का नाम पीछे रहता है। लेकिन ये जोड़ी के बारे में हम देखेंगे तो पत्नी के नाम आगे रहता है, पति का नाम पीछे रहता है, जो भी कैसे भी। तो प्रिस्किला के बारे में हम देखेंगे तो इतिहास के द्वारा वो एक यूनानी स्त्री, आखिला एक यहूदी है। तो मगर वो एकदम प्रभु के धर्म मानने वाला अच्छा एक स्त्री है, बहुत बड़े परिवार का है, बहुत अच्छा टैलेंटेड है, सेवकाई में सब जगह पर वो आगे थी। तो सेवक लोग के साथ इस परिवार बहुत करीब रिश्ता के साथ था। तो बाइबल में देखने वाला अच्छे से अच्छे बात क्या है, ये परिवार को किधर भी बाइबल में देखा, दोनों को साथ में देखा। मतलब आखिला अलग प्रिस्किला अलग करके किधर भी देख नहीं सकता। हमारा सेवकाई में भी ऐसा परिवार के साथ सेवकाई करेगा ना, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। किधर भी जाएगा तो फैमिली के साथ जाएंगे। बाहर किधर वचन देने के लिए जाएगा, परिवार के साथ जाना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। हमारा भी वही इच्छा है। लेकिन कभी कभी सेवकाई के कारण, अभी लोगों का कमियां के कारण सिस्टर अलग जाती है, मैं अलग जाता हूँ। लेकिन हम ये इच्छा करता है हम हमेशा साथ में रहने के लिए।
आप लोग गवाही के रूप से बता सकता है। शादी कर कर हम लोग अलग हुआ कर कर हमको मालूम नहीं, हम लोग शादी करने के बाद आज तक साथ में है, किधर भी जाएंगे। तो प्यारे लोग, वो बहुत बड़े आशीष की बात है। सेवकाई के लिए एक परिवार के बीच में जाएगा, परिवार के साथ जाना बहुत उत्तम से उत्तम बात है। तो जो लोग अलग से जा रहा उन लोग प्रार्थना करो, तो इसके द्वारा परिवार के बीच में भी झगड़ा नहीं रहता है, एक एकता रहता है। प्रभु इस सेवकाई को प्रसन्न करता है। ठीक है, और एक बात को हम देखते हैं, इस आकिला और प्रिस्किला को बच्चे है क्या नहीं पता नहीं, शायद बच्चे नहीं भी हो सकता था, है भी सकता था, लेकिन उनके बारे में बाइबल में हमको कुछ ये बातों को लिखा नहीं है। तो इतिहास में कुछ जगह पर कुछ चीज मिला है। क्या है मालूम है? उन दिनों में रोम का केसर लोगों को रखकर बहुत तकलीफ लेने के समय में जो प्रभु के लोग जो जमीन के नीचे गुफा के अंदर जाकर रूम जैसे बनाकर वहां पर प्रभु की आराधना करते थे। इतिहास के द्वारा सीखने वाला चीज, वहां पर कई जगह पर सेंट प्रिस्किला, सेंट पवित्र प्रिस्किला का उनके नाम से ऐसे लिखा हुआ कुछ जगह भी उन लोगों को देखने के लिए मिला है कर इतिहास बताता है। ठीक है, तो प्रिस्किला प्रभु के द्वारा बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया हुआ, प्रभु ने उपयोग किया हुआ एक अच्छा प्रभु के परिवार थे। इन लोग पहले पौलुस को अपने साथ में लेकर पौलुस के द्वारा प्रभु के वचनों को सुना था। मैं आपको बताता हूँ, पहले से थोड़ा बहुत उन लोग सुनाते, लेकिन पौलुस को उनके घर पे रहने की वजह से उन पौलुस के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से प्रभु में दृढ़ हुआ था। दृढ़ होने के बाद कई लोगों को वो लोग दृढ़ किया। बहुत सारे सेवक लोग जिधर सेवकाई में गया है, तो ये लोग जहाँ रहा था वो एक प्रार्थना भवन जैसा उनका घर को उपयोग किया था। हम देखते हैं रोम के कलीसिया जिधर शुरुआत हुआ है, बोले हाथ ये लोग का घर शुरुआत हुआ क्या उधर चला है कर हम रोमियो को पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो कोरिन्थियों का एफेसु में गया था, एफेसु में इनका घर एक प्रार्थनालय था। कितना अच्छा परिवार है ना। तो इन लोग को ऐसा देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस क्या काम, पौलुस के बारे में नहीं तो यहूदी लोगों के बारे में एक बातों को सीखने के समय एक हम सबको उत्साह देने वाला एक बात क्या है मालूम है? यहूदी लोगों में एक नियम है। क्या नियम है? कई बार बताया है, वापस एक बार बताता हूँ। वो बच्चे को 5 साल तक उसका माँ उनके टीचर बनता है, 12 साल तक उनके बाप उनका टीचर बनता है। वो उनके पापा क्या क्या चीज़ों को सिखाना चाहिए, व्यवस्था को सिखाना चाहिए, धंधा सिखाना चाहिए। 12 साल के तक एक बच्चे को उनके पापा एक कुछ ना कुछ धंधा को सिखा देता है। तो एक यहूदी लड़का शादी होने के पहले एक अच्छा धंधा में मास्टर बन जाता है। पौलुस को क्या काम आता है मालूम है? पौलुस को क्या काम आता है मालूम है? फिलिपिया देश में बहुत फेमस ये बनाने वाला, तंबूक बनाने वाला था पौलुस। किस चीज़ों को रखकर वो तंबूक बनाते करके इतिहास बताता मालूम है? जो हमारे देश में चलता है ना, बकरी के बाल से वो तंबूक को बनाने में एक्सपर्ट। बकरी पर बालों से तंबूक बनाने में ये जो पौलुस एक्सपर्ट था। तो ये भी वो तंबूक बनाने वाला काम करता था। आखिला भी वो तंबूक बनाने वाला काम करता था। इसके लिए पौलुस आकर आखिला का साथ जुड़ गया है। तीसरा वचन में पढ़िए। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसीलिए वह उनके साथ रहा
और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। तंबू बनाने का काम करते थे, उनका धंधा। तो ये लोग आखिला और प्रिस्किला के घर पे पौलुस भी आ गया है। ये लोग दोनों मिलकर एक ही काम करते हैं। तो यहाँ पर कई जगह पर इस बातों को हम बाइबल में देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं करके देखेगा तो पहले कुरिन्थियों में 9वां अध्याय में हम देखते हैं। आइए पहले कुरिन्थियों में 9वां अध्याय। चौदह वचन से पढ़िए। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इसमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं, ठीक है, यहाँ पर पौलुस क्या बताता है? सुसमाचार सुनाने वाला का जीविका सुसमाचार से होना चाहिए। फिर भी मैं इसमें से किसी बातों को लिया नहीं। तो इस बातों को रखकर बहुत लोग क्या बोलते हैं मन में, पौलुस कैसे सुसमाचार सुनाया भाई? वो अपने हाथों से काम किया, उन्होंने खुद काम करके खाया है। वैसे तुम लोग भी करो कर सेवकाई करने वाला को ऊपर उंगलियां उठाने वाला बहुत लोग। तो वापस मैं बताता हूँ, पौलुस के बारे में रखकर जो थोड़ा बहुत बाइबल सिखाने वाला लोग सीख गया हुआ, तो नया पास्टर लोग आजकल बहुत निकल कर आता है। वो लोग क्या बोलता है, क्यों उधर इधर पैसा लेता है, तुम लोग दान क्यों लेता है? तुम मेहनत करो, कमाओ, उस पैसा से सेवकाई करो। पौलुस कैसा क्या है करके उंगली उठाता है। ठीक है, मैं ना बोल रहा हूँ पौलुस किया नहीं करके, मैं ना बोल रहा हूँ पौलुस किया नहीं करके बोल नहीं रहा हूँ। कुछ दिन पौलुस किया था, कुछ दिन पौलुस किया था। वो भी क्यों किया है उसका भी कुछ कारण, क्यों किया है उसका भी कुछ कारण है। कोरिन्थी शहर में, कोरिन्थियों शहर में बहुत लोग ऐसे करता था, बाइबल को लेकर, प्रभु का नाम को लेकर घर घर में वसूल करके देता था। प्रार्थना करेगा तो उनके पास जाकर प्रार्थना करेगा तो वो पैसा लेता था। तो बादशाह ऐसे फेंको मत करके आप लोग बोलेंगे। दूसरा कोरिन्थियों में आइए, दूसरा अध्याय में 17 वचन को पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियों में 2वां अध्याय में 17वां वचन। क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु वचन पर में बहुत लोगों के जैसे परमेश्वर का वचन में हम मिलावट नहीं किया है भाई, जैसे था वैसे दिया। तो बहुत लोग उन दिनों में क्या किया था, प्रार्थना करने का है, हम लोग आएगा तो तुम लोग पैसा देने का। अगर पास्टर आपके घर पे आएगा तो पैसा नहीं देगा तो आपको श्राप है। मैं बोलूं, एक सेवक आपके घर पे आकर प्रार्थना करके दे जाएगा तो उनको खाली हाथ भेजना अच्छी बात नहीं। बाइबल हमको सिखाते हैं प्रभु के उपस्थिति में छुच्छे हाथ ना आना। हम देखते हैं पुराना करार में जब सामुएल को साउल मिलने के लिए जा रहा, तो मैं एक सेवक के पास जा रहा हूँ कि से बिना दान से मैं जाऊँ। तो एक सेवक के पास जाएगा तो दान पेट लेकर जाना प्रभु के लोगों का नियम है, प्रभु का नियम है, इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब ये नहीं प्रभु आज का सेवक आएगा तो इतना देना ही पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं। दो या नहीं दो आपका इच्छा है। बाइबल बताता है दो, नहीं देना ही पड़ेगा करके इधर जबरदस्ती वसूली।
ये सेवकाई को धंधा के रूप में मत बदले। मैं जो समझ रहे आप लोग समझेंगे लगता है। बहुत लोग बपतिस्मा देने के लिए उनको इतना देना पड़ता है। पास्टर को कपड़ा, नया कपड़ा लेकर देना पड़ता है। पास्टर का हाथ में 500 नहीं तो 1000 रुपया दान देना पड़ता है। कई जगह पर शादी लगाने के लिए पास्टर आएगा तो उनके लिए इतना फीस है। कई जगह पर करके में पास्टर प्रार्थना करने के लिए आएगा तो उनके लिए इतना कम से कम पैसा देना पड़ेगा करके नियम कानून को रखा है। कई जगह पर गवाही बोलने के लिए दान डालना पड़ेगा, तब गवाही बोलने के लिए वो लोग परमिट करता है। हमारा कलीसिया में भी गवाही देता है लोग। कोई लोग क्या करता है मालूम है, कुछ मिठाई लेके आकर प्रभु ने मेरे जीवन में यह कार्य किया है, प्रभु को धन्यवाद करके मिठाई देकर गवाही देकर बोलता है प्रभु को धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। कोई लोग खाओ लेके आता है प्रभु को, कोई लोग बिना हाथ से आता है। हम ये नहीं सिखाता है भाई तुम इतना देना पड़ेगा करके, कभी सिखाता नहीं, ये नियम नहीं। मेरे कलीसिया में एक दिन एक बहन ने गवाही बताया था। उनके गांव में उनका लड़का को रखकर बहुत चर्चा हो गया, लड़का को रखकर बहुत चर्चा हो गया है। गांव में लड़का को पकड़कर मारने के लिए सब बाकी लोग सब तैयार हो गए। एक बहन ने घुटने टेककर प्रार्थना की, प्रभु अभी मेरा बच्चा को मारने वाला है, आप उनको सुरक्षा करो, मैं आपको 500 रुपया दान दूँ। एकदम नया जगह पर तो उनको जो मालूम है उन्होंने प्रार्थना किया है। तो वो आकर गवाही में बोलती, मैं जैसे प्रार्थना किया है माहौल बदल गया है, मेरा लड़का को ऊपर कोई उंगली नहीं उठाया, मैं प्रभु के लिए 500 रुपया दान का मन्नत किया है, मैं प्रभु का दान में दे। तो मैं ये गलत कर नहीं बोलता हूँ, अच्छी बात, मगर ऐसे ही दाना गलत। इसके लिए पौलुस उनके बीच में किसी से पैसा लेने के लिए गया, मैं वचन दिया हूँ मुझे पैसा दो, नहीं चाहिए भाई, मैं मेरा हाथ से बना कर खाऊंगा, मैं मेरे हाथ से कमा कर खाऊंगा कर बैठा था। कब तक बैठा था? सीलास और कौन आने तक? आइए 5वां वचन पूरी। जब सीलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। ठीक है, पौलुस और उसके पास कौन कौन आया? सीलास और तीमुथियुस आया तो अभी उत्साहित हो गया है। सेवक का क्या करो, क्यों वो लोग आया गया तो उत्साहित हुआ है मालूम है? आप आइए दूसरा कोरिन्थियों में 11वां अध्याय में 9वां वचन को पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियों में 11वां अध्याय में 9वां वचन। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर जब मैं तुम्हारा साथ था मुझे घटी हुई, मुझे कमी पड़ा है, लेकिन मैं किसी पर भार नहीं डाला, किसी पर दबाव नहीं डाला, दार नहीं डाला। हाँ, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरी किया, मेरी घटी को पूरी किया है। और मैंने हर भाइयों ने, कौन सा भाइयों ने? सीलास और तीमुथियुस, वो लोग ने आकर उधर से, वो लोग किधर से आया था? अगाया से निकल कर आया, अगाया से निकल कर आया है। हम देखा था 17वां अध्याय में, हम देखा था किधर, पढ़िए। हाँ 13 वचन पढ़िए, 17 में 13 से। किंतु जब थेसलोनिके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी प्रभु का वचन सुनाता है, तो बेरोया में प्रभु का वचन सुनाता है कर मालूम पड़ा, तो थेसलोनिके से आया हुआ यहूदी लोग क्या क्या है, इधर आकर लफड़ा करना शुरुआत किया है। तो 14 वचन में देखते हैं, 17 में 14। हाँ। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सीलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। सीलास और तीमुथी
वहीं रह गया। किधर? बेरोया में। ठीक है, यहाँ पर क्या, किधर से आकर 18 में 5 पढ़ी। तब सीलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस तो बेरोया से वो लोग मकिदुनिया में आकर उधर रुक गया, उधर से वो क्या करते उधर से आ रहे। तो वहां से आने के समय मकिदुनिया में रहने वाला मसीह के लोग पौलुस के लिए दान भेजा है, पैसा भेजा है। तो यही 11वां अध्याय में हम 2 कुरिन्थियों में 11 में हम पढ़ते हैं, मकिदुनिया से आया हुआ भाई लोग के द्वारा मेरी घटी को पूरा किया। मेरी घटी को वो लोग पूरा किया है। तो मकिदुनिया से उनको प्रभु के लोग उनको दान भेजा था, पैसा भेजा था। उसके बाद नहीं भाई, मैं अभी भी मेरा काम करते हुए सेवकाई करूंगा कर उधर पकड़ कर बैठा नहीं, ध्यान में रखना नहीं। उसके बाद वो अपने काम को छोड़ा है पूरी तरीके से सेवकाई के सिवा। जब उनको गट्टी आया था, उनको मदद करने के लिए कोई नहीं था, तब मदद करने के लिए कोई नहीं और उधर रहने वाला सब उल्लू बना रहा था, ये प्रभु के नाम से धंधा चालू करके बैठा था। तब इन्होंने देखा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्रभु मुझे सहायता भेजेगा, तब तक मैं मेरा हाथों से कमा कर खाऊंगा, बैठ करता हूँ। प्रभु ने मकिदुनिया से भाई लोग का हाथों से भेजा था। आने के बाद ये अपना धंधा को छोड़कर उधर जाकर सेवकाई में लगे रहे। तो ये बात तो मालूम नहीं, कुछ दिन वो किया तो ये लोग क्या बोलता है, फुल टाइम सेवकाई करना गलत है, किसी से पैसा लेना गलत है। इधर बाइबल में लिखा है, बाइबल साफ साफ हमको बताने वाला बात क्या है। पहले कुरिन्थियों में आइए, पहले कुरिन्थियों में 9वां अध्याय में आइए, 14वां वचन पढ़िए, 14। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार जो से हो। लोग सुसमाचार सुनाता है उनकी जीविका सुसमाचार के और से हो। ये बाइबल का वचन। शायद आप सेवकाई करने वाला रहेगा तो आपके विरोध में कोई ने ये बातों के लिए उंगली उठाया है, तो आप इस बातों को मन में रख लीजिएगा। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनका जीविका सुसमाचार से हो, ये बाइबल का नियम, बाइबल का नियम। तो उन लोग ऐसा बोल दिया है, इनको ऐसा बोल दिया है कर आप उस बातों को ऊपर टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। प्रभु हमको वो छूट देख कर ही रखा है। तो जो हमारे कलीसिया में आने वाला दान में हम हमारे लिए निकाल कर खा सकता है, पूरा का पूरा दान निकालने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ईसा प्रभु जितना आपको चाहिए उतना ले लो, पूरा मेरा ही करके सोच कर मत करे लो। आगे का वचन में हम जाएंगे, हम देखते हैं वो लोग आने के बाद पौलुस और भी ये करने लगा, तो वहां पर भी यहूदी लोग लफड़ा करने लगा, वहां पर भी यहूदी लोग लफड़ा करने लगा। तो पौलुस ने 6वां वचन में देखते हैं, पढ़िए। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। ठीक है, यहूदी को छोड़कर वो चला गया, अन्य जाति के बीच में जाकर सेवकाई करूंगा कर वहां पर जाकर वो सेवकाई करने लगा है। सेवकाई करने लगा तो वहां पर क्या करता है, 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। आराधनालय से बाजू वाला घर, युस्त करके एक प्रभु का दास, प्रभु को मानने वाला व्यक्ति था, उसके घर पे आकर प्रार्थना चालू कर। प्रार्थना भवन में नहीं, अभी प्रार्थना भवन का बाजी का घर पे इन्होंने प्रार्थना करके उधर किया था। 8वां वचन में हम देखते हैं, तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थियावासी सुनकर विश्वास लाए। यहाँ पर बहुत लोग सुनकर विश्वास लाए, विश्वास में आगे बढ़ा था, उन लोग बपतिस्मा भी लिया है। इस बातों को रखकर
बीच में बाद में यहाँ पर पहले कुरिन्थियों में 3 अध्याय में एक चर्चा को पौलुस कर रहा है। कई समय आप लोग को ये आया रहेगा, क्या आया रहेगा, कंफ्यूजन आया रहेगा। जो लोग इस वचन को पढ़ा हुआ लोग को मालूम पड़ेगा। पहले कुरिन्थियों में 3 अध्याय में हम इस बातों को देखते हैं। 3 अध्याय में 4 से पढ़िए। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या हम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया। पढ़कर देख लीजिएगा, इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अपोलोस करके एक व्यक्ति पौलुस के बाद इस कोरिन्थ कलीसिया में सेवकाई किया था। तो यहाँ पर पौलुस एक बड़ा सेवक है, उसके बाद आया हुआ सेवक कौन? अपोलोस। पौलुस कुछ लोगों को बपतिस्मा दिया है, कुछ लोगों को रखकर भी लोगों को दिया है। तो अपोलोस ने आकर सेवकाई किया है, वहां पर भी बपतिस्मा दिया है। ये लोग दोनों चला जाने के बाद कलीसिया के अंदर लफड़ा। क्या लफड़ा है? कुछ लोग बोलता है मैं पौलुस का आदमी हूं, कुछ लोग बोलता है मैं अपोलोस का आदमी हूं। इस बातों को रखकर पौलुस वहां पर बात करता है। क्या बात करता है? पौलुस ने बोया, अपोलोस ने पानी दिया। 6वां वचन पढ़ी। मैंने लगाया अपोलोस ने सींचा, मतलब पानी दिया है, परंतु प्रभु ने बढ़ाया। तो मैंने लगाया है, अपोलोस ने सींचा, पानी दिया है, प्रभु ने बढ़ाया। उसका महिमा किसको जाना चाहिए? पौलुस का है, अपोलोस का है करके मत बात करो। तो ये जो यहाँ पर हो रहा है ना, इस बातों को रखकर वहां पर बताता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? तो क्रिस्पो और युस्तो, इन लोग सबको पौलुस और उनके साथ में रहने वाला तीमुथियुस, सीलास, ये लोग बपतिस्मा दिया है। ठीक है, बपतिस्मा दिया है। 9वां वचन में हम देखते हैं, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करने तेरी हानि न करेगा। मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुझ पर चढ़ाई करने के तेरी हानि न करेगा, चढ़ाई करके तेरे हानि नहीं करेगा। तो पौलुस को बहुत जगह पर लफड़ा हो रहा है। प्रभु किधर दर्शन में आकर ये बातों को बताया कर हम नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बताता है इधर लफड़ा आएगा, तू इधर छोड़कर मत। तो ये बातों का हम समझना जानना बहुत जरूरी है। सेवकाई करने के समय सब जगह पर लगभग लफड़ा आता है, लेकिन किधर छोड़कर जाने के जगह पर प्रभु का इच्छा क्या है जानना सेवक का जरूरत है। प्रभु बोलेगा ये जगह को छोड़कर जाओ, छोड़ के चला जाओ, ले उधर सोना होने दो, हीरा होने दो। प्रभु बोलता है तुम बैठ, तुम बैठ। हम हमारा खुद का मर्जी से हमारा इच्छे के अनुसार वहां पर डिसाइड करेंगे तो हम शायद गलत करेंगे। प्रभु ने यहाँ पर साफ बोलता है तुम इधर छोड़कर इधर मत जाओ। तो उधर लगभग 1.5 साल वहां पर था, वो लगभग 1.5 साल वहां पर था। बाइबल में पढ़ते हैं, पढ़िए 11 वचन। इसीलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। 1.5 वर्ष तक रहा था। बहुत लंबा समय उधर बैठकर पौलुस ने सेवकाई किया। तो लेकिन वो आने की परिस्थिति कैसा है कर लिखता है मालूम है, पहले कुरिन्थियों में 2 अध्याय में 3 वचन को पढ़ी। पहले कुरिन्थियों में 2 अध्याय में 3 वचन को पढ़ी। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत खटखड़ाता और तुम्हारे बीच में, डर के साथ, भय के साथ, डर के साथ, डर के तुम्हारे बीच में था, निर्बलता के साथ था। क्योंकि कोरिन्थ में कोई सेवकाई में कोई किधर आगे रहना चाहिए तो वह बलवान रहना चाहिए, बात करने में एक्सपर्ट रहना चाहिए, बुद्धिमान रहना चाहिए। लेकिन
इस पौलोस के बारे में हम बाइबल में क्या देखता है मालूम है? पौलोस दूसरा कुरिन्थियों में 12वां अध्याय में बताता है, मेरे शरीर में एक कांटा दिया गया था। 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, मेरे शरीर में कुछ बीमारी थे। बाइबल बताता है उनके आंखों से हमेशा आंसू आते रहता था करके। कुछ लोग, बाइबल नहीं, कुछ प्रभु के स्कॉलर्स लोग बताता है, कुछ लोग बताता है उनको मलेरिया का बीमारी बार बार आता था करके। उस शरीर में कमजोरी व्यक्ति था, ठीक है, शरीर में वो कमजोरी व्यक्ति थे और डरते हुए और कांपते हुए लोगों को देखकर। क्यों? पौलोस अकेले था आने के समय, उसके साथ कोई नहीं था। अकेला और प्रिस्किला था, वो लोग भी इतालिया से यहाँ पर आया हुआ लोग थे। इनके लिए अंदर बाहर ग्राउंड लेवल में से कोई सपोर्ट नहीं था। मुझे कुछ लपड़ाएगा तो क्या होगा? हम लोग भी इधर आने के समय ये सवाल जरूर आया था। बहुत लोग बोला है गुजरात छोड़कर भाग जाओगे, तब हमारा मन में प्रभु क्या करो, तो हमारा फोन करने वाला यही बोलता था, हम प्रभु का भरोसा पे बैठा है। प्रभु खड़ा करेगा तो भी प्रभु खड़ा करना, तो मारेगा तो भी प्रभु मारना, तो करके हम लोग खड़ा हुआ था। डरते हुए थे, ना नहीं बोलता हूँ। तो पौलोस वही बातों को बताया, वही पौलोस को प्रभु ने हिम्मत दिया है। तो अभी तीमुथियुस आया है, सीलास आया है, उन लोगों के साथ जुड़ा है, तो उधर सेवकाई पड़ा 1.5 साल था। इस 1.5 साल में पहले थिस्सलुनीका कलीसिया को पत्रिका, दूसरा थिस्सलुनीका का पत्रिका यहाँ पर बैठकर उन्होंने लिखा है कर इतिहास बताता है, ठीक है, पहले थिस्सलुनीका और दूसरा थिस्सलुनीका का कलीसिया। तो यहाँ पर उन्होंने किसका बल में बैठा है कर 3 बातों को हम देखते हैं। 3रा वचन में पढ़िए, पहले कुरिन्थियों में 2रा अध्याय में 3रा वचन। मैं निर्बल और भय के साथ, 2रा वचन, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को ठीक है। छोड़। पहले उन्होंने मन में डर के साथ था, पहले एक मन को थाम लिया था। वो रुकने का कारण ये था, 1.5 साल उधर रहने का कारण, प्रभु ने उनको सहायता करने का कारण क्या था? मन में थाम लिया। तो मैं अकेला है, तो मैं ये लोग का जैसा थोड़ा एडजस्ट करके जाऊंगा नहीं, मैंने मन में थाम लिया है जो क्रूस में, पढ़ो, ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़, क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह को छोड़, और किसी बात को न जानूं। और किसी बात, क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह को छोड़कर दूसरा किसी बातों को हो रहा, वो मन में थाम गया। दूसरा, वो क्यों उधर टिक किया है करके देखेंगे तो 5वां वचन में हम देखते हैं, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के आज्ञा पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो उन्होंने बोलता है दूसरा, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ में। वापस वो वचन को पढ़ो, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के आज्ञा पर नहीं, मनुष्यों का आज्ञा पर नहीं, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ। तो आप लोग बोल सकता है मैं खड़ा, आज इतने लोग मुझे मदद करेगा करके बोला है, इसलिए मैं ये सेवकाई में आगे बढ़ता हूँ। आप ऐसे बोलते क्या? नहीं, कोई करे या ना करे, प्रभु ने वो बुलाया हुआ परमेश्वर मुझे चलाए, वो बात आपके मन में है। सोच के देखिए, आप किसी के भरोसा पे यहाँ पर सेवकाई में आकर खड़ा है। मैं किसी को दोषी लगाने के लिए बातों को नहीं बोलता। तो ये लोग ये दोनों बातों में, मैं पहले मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह को छोड़कर दूसरा कोई चीज़ों को बोलने का नहीं, ये बातों को थाम लिया था मन में। और दूसरा, प्रभु के ऊपर भरोसा किया था। तीसरा, अकेला और प्रिस्किला को प्रभु ने दिया था। 3 बातों में वो उधर खड़ा हुआ, 1.5 साल तक उधर खड़ा होकर प्रभु का सेवकाई करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। तब वहाँ पर गल्लियोन करके एक व्यक्ति ने अखाया का हाकिम बना है। हाकिम बना तो यहूदी लोग उधर बहुत सारे चर्चा किया, तो उन्होंने क्या बोलता है, भाई इधर आओ करके उन लोगों को बुलाकर क्या बोलता है,
ये सब तुम्हारा नाम का, तुम्हारा वाद विवाद का, तुम लोग का धर्म के बीच में का बात है। अगर कुछ अधर्म हो रहा है, कुछ लफड़ा हो रहा है, तो बोलो मैं आकर उधर न्याय करने का। तो ये सब बात में मुझे मत बुलाओ करके एकदम प्यार से वो साइड हो। थोड़ा सोच के देखिए, इसके पहले एक हाकिम था, वो हाकिम भी ऐसा करता तो वो कौन है आपको याद आ रहा है? पिलातुस करके एक हाकिम के बारे में हम पहले नहीं पढ़ता है। ये भाई ये सब तुम लोग का धर्म के मामला है, मेरे पास मत आओ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता करके बोलता तो शायद पिलातुस आज प्रभु के उपस्थिति में रहता। पिलातुस अच्छे व्यक्ति है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। पिलातुस प्रभु को धर्मी करके बोला है, बोलने के बाद भी लोगों के मन का इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु को सौंप दिया। यहाँ पर ये गलियोन क्या करता है? ये सब तुम्हारा धर्म की बात है, मेरे पास मत आओ। उधर जाकर चलो के बोलने के बाद यूनानी लोग क्या करता है? यूनानी लोग क्या करता है? 17 वचन को पढ़िए। तब सब लोग ने आराधनालय के सरदार सोस्थेनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गलीलियों ठीक ने है, सब लोग ने, यूनानी लोग दोस्ते नहीं करके आराधना का सरदार को पकड़ के मारा। कुछ लोग बोलता है यहूदी लोगों में एक ग्रुप का दूसरा ग्रुप का उधर लफड़ा हुआ, ठीक है, किसी भी मारा है। हम बाइबल में देखता है, एक तो पिछले दिनों में प्रभु के मानकर प्रभु के सेवकाई में पौलुस का साथ मिलकर किया है कर पहले कुरिन्थियों में पहले अध्याय में पहले वचन में पढ़ लीजिएगा। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थेनेस की ओर से, ठीक है, पौलुस और भाई सोस्थेनो के ओर से कर साफ साफ यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ये सब होने के बाद क्या हो रहा है? 18 वचन में हम पढ़ते हैं, पौलुस क्या करता है? अभी तेंक्रिया करके एक गाँव, ये तेंक्रिया किधर है करके बोला तो कोरिन्थी देश का, कोरिन्थी शहर का दरिया किनारे का रहने वाला जगह, वहां पर जाकर वो अपने बाल को उतारा है। क्यों बाल को उतारा है? एक सवाल बहुत लोगों के मन में है, पौलुस क्यों जाकर बाल को उतारने का है? तो इतिहास के द्वारा हम क्या बातों को सुनते हैं मन में? पौलुस नसरे जो विरुद्ध बोलता है उसको क्या बोलता है? नसरेया, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लिया था, जो यीशु मसीह का नसरेया विरुद्ध करके विरुद्ध, ठीक है, वो लोग क्या करता है? दाढ़ी को शेव नहीं करता है, बाल काटता नहीं। तो उन दिनों में उन लोग का बहुत सारे कड़क कानून रहता है। तो वो विरुद्ध को, जो वो मन्नत को जब पूरी करने के समय वो लोग पूरा बाल को निकालता है। उस समय वो जब वो मन्नत के साथ रहने के समय वो लोग द्राक्ष रस पीता नहीं, ऐसा कुछ उन लोग का नियम है। तो वो लोग यरूशलेम में जाकर मन्नत को पूरा करता है। तो यहाँ पर पौलुस यरूशलेम में जाने के लिए निकलता है, उसका पहले वो इधर बाल सब निकाल कर बाद में यरूशलेम मंदिर में जाकर उसका विधि के अनुसार जो करने का किया था। तो ये पौलुस क्यों करना चाहिए? एक सवाल आता है। वो यहूदी लोगों का वो धर्म है, यहूदी लोगों का एक नियम है जो पुराना करार का अनुसार, वो यहूदी लोगों के नियमों के अनुसार वो किया। ठीक है, तो वो प्रभु के मंदिर में जाकर बाकी जो करने का है सब कुछ पूरा किया है कर हम देखते हैं। बाद में हम देखते हैं 22 वचन में पढ़िए। और कैसरिया में उतर कर यरूशलेम को गया और कलीसिया को, यरूशलेम में जाकर उसका जो भी है नियमों को पूरा किया है, नियमों को पूरा कर कलीसिया में आया है। कलीसिया लोगों को आकर अपने दूसरा मिशनरी ट्रिप जैसे था सब उधर याकूब और बाइलों को बुलाकर बताया है। वहां से सीधा किधर आया है? अंतियोकिया में क्यों आया है? कलीसिया, कौन सा कलीसिया पौलुस को भेजा है? बरनबा और पौलुस को अंतियोकिया कलीसिया ने भेजा। तो वहां पर जाकर मैं दूसरा मिशनरी सेवकाई का वो ट्रिप में क्या क्या बोला है
क्या क्या किया है, ये सारे बातों को बताया, बताकर वहां से वो इधर आता है, किधर आता है कर देखेंगे तो वहां से वापस वो तीसरा ट्रिप के लिए निकलने का तैयारी में आ रहा है। अभी इसके बीच में दूसरा एक व्यक्ति भी इधर आता है। मैं फटाफट बोलकर इसको खत्म करता हूँ, मेरे लिए अच्छा। 24वां वचन से पढ़िए। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र तो ये सिकंदरिया बोलेगा तो कहाँ पर है कर देखेगा तो यूनानी देश में है। सिकंदरिया एक फेमस जगह है, किसके लिए मालूम है? पुराना करार पहले यूनानी भाषा में यहाँ पर ट्रांसलेट हुआ। वापस मैं बताता हूँ, व्यवस्था का तोरा और ये जो पुराना करार पहले यूनानी भाषा में यही देश में अनुवाद किया गया था। ठीक है, वहां पर से रहने वाला कौन था? अपोलो। वो उसके बारे में क्या बोलता है? पढ़ो वापस 24 को। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो वृद्धन मनुष्य था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया है। बहुत अच्छा व्यक्ति था, एक्सपर्ट था, वो एकदम टैलेंटेड व्यक्ति था। एफिसुस में आकर उधर यीशु मसीह के मार्गों के बारे में प्रचार करता है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का हाथों से बपतिस्मा लिया था, उसके नियमों को प्रचार कर रहा था। ये बातों को किन्होंने देखा है? वो 25वां वचन को पढ़िए। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक सुनाता और सिखाते थे। परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बातों को जानता था। यीशु मसीह का बातों को नहीं जानता है, लेकिन क्या चीजों को बताता है? यीशु मसीह का मार्गों को सिखाता है। समझने वाला बात है, कुछ हंसने वाला बात। यीशु मसीह का मार्गों को सिखाता है, ठीक सिखाता है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में पता नहीं। यूहन्ना के द्वारा बताया हुआ बातों को रखकर ठीक सिखाता है। इस बातों को कौन सुना है? प्रिस्किला और आक्विला ने सुना है। तो उन लोग क्या करता है? अपना घर पे लेके जाकर उनका अच्छा खाना पीना खिलाता है उनको। ये लोग क्या किया है कर हम बाइबल में पढ़ते हैं। ठीक बोलेगा तो एक्यूरेट, इंग्लिश में बोलेगा तो एक्यूरेट, एकदम सही तरीका से वो सिखाता था। लेकिन यीशु मसीह का बात मानो तो उन लोगों को लेके जाके 26वां वचन में पढ़िए। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर के मार्ग उसको और भी ठीक बताया। ये प्रिस्किला और अक्विला किसका मुंह से सिखाया था? ये बात पौलुस के मुंह से। तो इन लोग इस अपोलोस को बुलाकर अच्छी तरह से उन लोगों को सिखाया और भी ठीक सिखाया। तो पहले से वो ठीक बताने वाला और भी अच्छी तरह से इनको सिखाया गया। वो बहुत नम्रता का साथ इस बातों को ग्रहण कर दिया है। तो अभी इस अपोलोस और पौलुस के जैसे पिछले दिनों में बहुत अच्छा सेवकाई किया है करके हम देख सकते हैं। कुछ लोग बोलता है ये इब्रानियों को पुस्तक शायद ये अपोलोस लिखा होगा, पता नहीं वो कौन लिखा है करके बराबर मालूम नहीं, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये अपोलोस शायद लिखा होगा। ठीक है, तो इस अपोलोस को सही तरीका से लेके आने वाला कौन है? वो प्रिस्किला और अक्विला का परिवार। आज ऐसे परिवार लोग हमें चाहिए, सेवक लोग को अपने घर पे ग्रहण करके उनका अच्छा खाना पीना खिलाकर उनका अच्छे मार्गों को प्यार से बताने वाला लोग चाहिए। बहुत सारे लोग प्रभु के बारे में बिना जानकर सेवकाई करता है। आज वैसे लोग हमारे लिए हमारे बीच में निकलना चाहिए। वैसे सेवक लोग को बुलाकर अच्छा सिखाकर उनको प्रभु के मार्ग को ठीक बताने वाला होना चाहिए। मेरा इच्छा है हमारा घर ऐसे एक घर रहना चाहिए। बहुत सारे सेवक लोग प्रभु का सेवकाई करने का चाहत का काम करता है, मैं और अच्छी तरह से करना चाहिए, लेकिन प्रभु के मार्गों को ठीक तरीका से नहीं जानते हुए करते।
उन लोगों को हम लोग ने अभी वो सेवकाई की भी शुरुआत किया है। उन लोगों को, वैसे लोगों को हमारा घर पे बुलाकर, एक हफ्ता नहीं तो 10 दिन उनको रखकर अच्छा खाना पीना खिलाकर उनको सेवकाई क्या है सिखाने का काम हम करना चाहिए कर वो एक सेवकाई को भी इन दिनों में चालू किया। तो प्यारे लोग, वैसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। अपोलोस लोग ठीक करने वाला, सेवक लोग को अपने घर पे ग्रहण करने वाला, वैसे लोगों को प्रभु इन दिनों में निकाल कर देना चाहिए। हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ इन दिनों में प्रभु जी हमारे प्यारे लोगों के बीच में आपके वचनों को सुनाने के लिए आपने अच्छा समय को दिया है, धन्यवाद करता हूँ। आप आशीष कीजिएगा, हम चलाइए प्रभु जी, जो लोग सुना है सुनने वाला वचन उनके जीवन में कार्य कर आप कार्य कीजिएगा, आशीष दीजिए। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मात्र अच्छे